नमस्कार विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 10। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ नई बात बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। बात दरअसल ये है कि आप लोगों को जैसा कि जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा था। प्रतिदिन कक्षा में 30 मिनट 40 मिनट की क्लास में आप लोगों को संस्कृत का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत के पाठ्यक्रम के आधार पर सबसे पहले आपको 35 नंबर का संस्कृत व्याकरण ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसी बीच जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई थी, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 जो कुछ भी थे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों के लिए एक नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर नया पाठ्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। कैसा पाठ्यक्रम? नया पाठ्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। और आप ही लोगों में से किसी एक विद्यार्थी का मैंने किताब देखा, तो उस किताब में नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नों का संकलन दिया गया था। तो हम सोचे कि पढ़ाया तो रोज जा रहा है, एक दिन ऐसा करें कि आप लोगों को पहले नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रदर्शित किए गए जो पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों को आप लोगों से साझा करें। ठीक, अभी तक प्रश्नों का माहौल कैसे था, कौन कौन से प्रश्न किस नंबर पे आते थे, ये सब आप लोग जानते थे और पढ़ते भी हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर कुछ ऐसे पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं जो कि जो लड़का लड़की जो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, और आप लोग रोजाना पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए यह पाठ्यक्रम तो ऐसा लग रहा है और सस्ता है। बहुत ही सरल पाठ्यक्रम बनाया गया है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एज ए ट्रिकली बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको परीक्षा में जो बोर्ड का पेपर होता था कक्षा 10 का, उसके आधार पर परीक्षा में कुल पहले समय कितना मिलता है? 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट के समय में यह निर्धारित किया गया है कि 15 मिनट जो है यह आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और बाकी 3 घंटा जो है वो आपको लिखने के लिए मिलता है। ये आप जानते हैं समय का विभाजन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये है पूर्णांक। पूर्णांक कुल लिखित कितना होता है? 70 नंबर का लिखित होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल पूर्णांक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 100 नंबर। ये 100 नंबर का पूर्णांक कैसे बनता है? बोलिए। हाँ, ये 30 प्लस 70 होता है इक्वल टू 100। इसके कहने का मतलब है ये 70 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये 70 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से है? बोलिए। ये नहीं, ये 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलता है एज अ प्रैक्टिकल के रूप में। एज अ प्रैक्टिकल 30 नंबर का ये आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा। इसमें आप जितना स्कोर करेंगे उसको मिलेगा। और उसके बाद ये 70 नंबर का क्या होता है? लिखित होता है। ये 70 नंबर आप जो है जाते हैं पेपर देने। ठीक, लेकिन इस 70 नंबर में भी बदलाव किया गया। अब ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। ये 70 नंबर का जो आपका पेपर होता था, पहले इसमें 4, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो बहुविकल्पी दिए जाते थे और कुछ लिखने के लिए भी एक लाइन का लघुत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। अब ये काट करके नई शिक्षा नीति के आधार पर आपके जो पेपर हैं उसी पेपर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, पहला और दूसरा, खंड अ और खंड ब। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए लिखा है पहले नंबर का कि प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है? पेपर। प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पेपर। ठीक, हाँ, लिख दें क्वेश्चन पेपर। अब देखिए प्रश्न पत्र को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ध्यान से समझिएगा। अगर आप अच्छी तैयारी पाठ्यक्रम, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा में 100% नंबर लाना चाहते हैं, उन्हें केवल पढ़ाई ही नहीं करना है बल्कि अपने सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी है। पाठ्यक्रम में कौन सा प्रश्न किस नंबर पे रखेगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, किस प्रश्न को पढ़ने से हमें पूरा एकदम जाहिर सी बात है एकदम आएगा परीक्षा में, ये तमाम प्रकार की तैयारियां अगर आपको पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं है
तो समझ लीजिए आप परीक्षा में 10-15 नंबर तो पक्का है आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए पढ़ाई पढ़ने के पहले आप अपने पास में पाठ्यक्रम को जरूर रखे रहिए। समझ में आ रहा है नहीं? फिर आगे देखिए, इसी के आधार पे अब आपको पता चल गया होगा नई शिक्षा नीति 2020। ये देखिए 2020 में लागू होने वाली थी, लेकिन आपको पता है 2020 2021 ये कोरोना की भेंट चढ़ गया ना, इसलिए ये शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई थी। ध्यान समझिएगा। अब 2023 में कोरोना का दूर दूर तक देखिए कोई नामो निशान नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि यह मई का महीना बंद रहता है, 2 सालों से बंद रहता था ना, मई तक का महीना बंद रहता था, जून का बंद हो जाए, लेकिन इस समय क्या है, सब क्लियर है। तो अब ये शिक्षा नीति आपकी लागू कर दी गई है। अब नए पाठ्यक्रम नए मोड में होंगे। और ध्यान दीजिएगा आपका पेपर 2 भागों में, मैं दूसरी बार बता रहा हूं कि आपका प्रश्न पत्र पेपर मॉडल पेपर जो मैं आपको बता रहा हूं ये कितने भागों में विभाजित होगा, 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। कितने भागों में, 2 भागों में, खंड अ और खंड ब, माने पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 नहीं रहेगा, पेपर एक ही रहेगा, लेकिन पेपरों में खंड करके उसी में निर्धारित किया रहेगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। ये दूसरा देखिए मैटर क्या लिखा है कि खंड अ में जो पेपर का पहला भाग रहेगा जिसको हम खंड अ या अंग्रेजी में सेक्शन ए कहेंगे, ठीक है। तो खंड अ में कुल 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के, 20 अंक के। मतलब समझते हैं, क्वेश्चन आपका 20 रहेगा और इसके नंबर भी कितने रहेंगे, 20। मतलब आप समझे, खंड अ में केवल 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि केवल क्या रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे। बहुविकल्पी मतलब समझते हैं, जैसे पूछ दिया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन में रख देगा भारत, सिंगापुर, अमेरिका, गुजरात, कुछ भी रख सकता है। तो आपको याद क्या रहेगा, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। उसमें ऑप्शन नहीं दिए क्या, चलिए ठीक है। तो नई दिल्ली जहाँ रहेगा उसमें आप टिक कर देंगे। तो ऐसे खंड अ में आपके कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, और इसके 20 अंक निर्धारित किए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ, ये शिक्षा नीति ये लागू किए आज, ठीक है, बोर्ड वाले आज लागू किए, लेकिन जरा आप अपने पीछे बैकग्राउंड को देखिए। कोई भी पाठ्यक्रम यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको इस संस्थान में, सबसे पहले पेपर क्या मिला आपको, बहुविकल्पी का मिला कि नहीं मिला। 20 नंबरों का बहुविकल्पी बराबर कराया जाता है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 9 का पढ़ाया गया, कक्षा 10 का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया, उसके आधार पर आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें 20 प्रश्न रहते हैं और 20 प्रश्न क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक OMR शीट भी दिया था। OMR शीट बोले तो गोला भरने वाला लिखा रहता है, नहीं वो दिए हैं नहीं दिए हैं, एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी यही होगा। अब आपको पेपर 1 मिलेगा, उस पेपर में 2 भाग रहेंगे, ठीक, और उत्तर पुस्तिकाएं आपको 2 मिलेंगी, एक लिखने के लिए और एक बोलो भरने के लिए मिलेगा। भरने का जो रहेगा एक छोटा सा पेपर रहेगा OMR शीट, उसमें 20 प्रश्न रहेंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसी 20 क्वेश्चन के आधार पे आपको सब ठीक लगाना होगा। ये आपको समझ में आया। अब ये देखिए खंड अ में आपका 20 नंबर 70 में से माइनस कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 70 में से आपका माइनस हो गया 20, अब कितना बचा, 50 नंबर बचा। अब अगला देखिए लिखा है खंड ब, ये जो खंड ब है माने पार्ट 2, इसके आधार पर ये 50 अंक का प्रश्न वर्णनात्मक का मतलब होता है लिखित समझते हैं ना, लिखने के मोड में प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक। प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में चाहे वो कक्षा 9 का विद्यार्थी हो चाहे कक्षा 10 का विद्यार्थी दे, प्रश्नों की संख्या कुल आपको 30 दी जाएगी। कितना, 30, और इसमें से 20 बहुविकल्पी प्लस 10 लिखित, कितना हो गया, 70। समझ आया गणित की नहीं इसका। यही आपका कक्षा 9 और कक्षा 10 का ये नया हाई स्कूल का पाठ्यक्रम है। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर अब आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर अब आप पढ़ने का प्रयास कीजिए और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर
पेपर भी देने का प्रयास कीजिए। जल्द से जल्द इसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक नया पेपर जल्द से जल्द मैं देने का प्रयास करूंगा। अगले इसी शनिवार जो आ रहा है, 2-3 दिन में आ जाएगा ना। आज बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को आपको एक OMR शीट की झलक फिर से दिखाई जाएगी और जैसे जैसे पढ़ाया जाता जाएगा वैसे आपके पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र पेपर आप लोगों को दिए जाते रहेंगे। आप हल करते रहें ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। समझ आया? आज हमारे कहने का यही टॉपिक था, यही आधार था कि आज कुछ किया जाए, आज आपको पाठ्यक्रम ही बताया जाए, जानकारी हो जाए कैसे पेपर में प्रश्न आएंगे। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा कही गई बात, समझाई गई इस पाठ्यक्रम की नई शिक्षा नीति के आधार पर इस पाठ्यक्रम को समझने का आप लोग प्रयास किए होंगे, है ना।